नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। देश के अंदर लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और ऐसे में फरीदाबाद में एक भारत संयुक्त मोर्चा एक पार्टी अब तैयार है लोकसभा चुनाव में उतारने के लिए अपने प्रत्याशियों को। आज इसको लेकर उन्होंने फरीदाबाद में एक बैठक की, एक प्रेस वार्ता की है जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा करने के मुद्दों को बताया है। देश के अंदर हो रही समस्याओं से कैसे निपटेंगे वो, इसके बारे में उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके सभी गणमान्य लोगों को सूचित किया है और इस पार्टी की क्या कार्यशैली होगी वो भी इन्होंने इस प्रेस वार्ता में बताया है। पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टियां हो, तमाम लोगों से हमारे भारतवासियों का, जनता का विश्वास उठ गया है। और क्योंकि आम आदमी पार्टी से जैसे कि हम जुड़े हुए थे, वो भी कुरुक्षेत्र में चली गई, तो फरीदाबाद के लिए हम जुड़े थे और फरीदाबाद का आज विकास नहीं हो पाया। हमारा फरीदाबाद कहीं दूसरे शहरों से पिछड़ कर रह गया। ये सब बताने की बात नहीं है, हम ये सब काम करना चाहते हैं और इसी वजह से अकेला व्यक्ति आज भ्रष्टाचारी पार्टियों का, व्यापारी पार्टियों का जाकर सामना नहीं कर सकता। तो इसलिए आज फरीदाबाद का समाज, फरीदाबाद के धार्मिक संगठन, फरीदाबाद के राजनीतिक पार्टियां तमाम एक मंच पे आ गई हैं, जिन्होंने आज इसका जो है उद्घोष किया है, भारत संयुक्त मोर्चा। भारत संयुक्त मोर्चा, जैसे आप एनडीए देखते हैं, इंडिया देखते हैं, इसी तरीके से एक विकल्प के रूप में, चाहे जहाँ व्यापारीकरण ना हो, जहाँ भ्रष्टाचार ना हो, जन जन की सेवा हो, जन जन की पुकार हो, उसकी सेवा करे। इसके लिए भारत संयुक्त मोर्चे ने आज आपके बीच में जो है उद्गम हुआ है और मैं विश्वास दिलाता हूँ फरीदाबाद की जनता को कि हम अपने राजनीति में तमाम सच्चे अच्छे लोगों को, प्रत्याशियों को उतारेंगे, चाहे वो कोई भी चुनाव होगा। ये कहना चाहूँगा ओपी वर्मा जी के नेतृत्व में आज भारत संयुक्त मोर्चा का एक नए विचार का जन्म हुआ है और जनता सरकार मोर्चा का पूरा समर्थन है, साथ है इसमें। क्योंकि हम सब अगर अलग अलग बटकर कुछ समाज के लिए करना चाहेंगे या राजनीति में सुधार के लिए प्रयास करना चाहेंगे तो हो सकता है ये प्रयास सफल ना हो, लेकिन अगर हम सब, चाहे वो पार्टियों के रूप में है, मोर्चा के रूप में है, सामाजिक संगठन या संस्थाओं के रूप में है, अलग अलग ना होकर अगर मिलकर एक साथ जुड़कर प्रयास करें तो ये प्रयास जरूर एक अच्छा परिणाम साबित होगा। नरेंद्र जी, जैसे देखा गया था कि आपने जनता गठबंधन भी बनाया था, क्या वो जनता गठबंधन टूट गया है या जनता सरकार मोर्चा वो भी अलग हो गया है, क्या कहेंगे इन बातों? देखिए, टूटना कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक पुराने विचार से ही नए विचार का जन्म होता है और इसमें आम आदमी पार्टी में भी हम सब ने कार्य करके देखा कि भाई जनता के लिए कुछ काम किया जाए, लेकिन जब पार्टी ही मैदान छोड़ जाए तो कहीं ना कहीं हताशा, निराशा होती है। देखिए, हार जीत एक अलग मुद्दा है, तो अब हमने क्या किया है कि एक संयुक्त मोर्चा, जो भारत संयुक्त मोर्चा है, इसमें ये नहीं है केवल ओपी वर्मा जी का है, इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी संस्थाओं के लोग फरीदाबाद से शुरू होकर पूरे भारत देश से जुड़ने के लिए एक नई राजनीति के रूप में विकल्प देने के लिए तैयार हो चुके हैं। जल्दी ही आपको 1-2 दिन में लोकसभा चुनाव का कौन हमारा प्रत्याशी होगा ये हमारा मतलब एक कमेटी फैसला करेगी भारत संयुक्त मोर्चा की और आपके सामने उसका नाम भी उजागर किया जाएगा। जी, मेरा नाम राकेश मेहरा है। मैं पिछले 25-30 साल से समाज की सेवा कर रहा हूँ, कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ। इसके अलावा पिछले 3 साल से मैंने अपनी जो है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई है, स्वर्गीय श्री चंद्र प्रकाश मेहरा ट्रस्ट के नाम से। तो वर्मा जी से मेरी बात हुई तो वर्मा जी ने बोला कि आप इतने सालों से सेवा कर रहे हो तो हमारे मोर्चा के द्वारा भी आप अपना इसमें योगदान दीजिए और देश और समाज की सेवा कीजिए। तो मैं इस मोर्चे में शामिल होकर जो भी मेरे ट्रस्ट की तरफ से जो लोगों की सेवा के लिए हो पाएगा मैं वो सेवा जरूर करूँगा। तो मोर्चे के तकरीबन 140 करोड़ लोग हैं जो संयुक्त होने के लिए तैयार हैं, फरीदाबाद से शुरू हो रहे हैं। संयुक्त मोर्चा नेतृत्व में बिलीव करता है, जो भारतीय नेतृत्व है उसमें कोई व्यक्ति विशेष इम्पोर्टेंट नहीं है, लोक इम्पोर्टेंट है, लोकतंत्र इम्पोर्टेंट है, योग्यता इम्पोर्टेंट है, विश्वसनीयता इम्पोर्टेंट है। उन्हीं चीज़ों पे कार्य किया जाए जो जरूरी हैं देश के लिए, ना कि पार्टी या कोई व्यक्ति विशेष। अभी संयुक्त मोर्चा ने ये ठाना है कि उनको एक ऐसा मैसेज देंगे पब्लिक में कि आप लोग ये जो राजा महाराजा बने हुए हैं, जिन्होंने ये पक्का सोच लिया कि हमें टिकट मिल गया तो हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे, पब्लिक की मजबूरी है वो हमें वोट देगी ही देगी, उस भ्रम को तोड़ने के लिए ये संयुक्त मोर्चा बना है। बुलंद भारत पार्टी पूरी ताकत लगाएगी, जान लगाएगी और आगे अच्छे रिजल्ट के लिए हम आशावान हैं। मेरा नाम सोनिया कतुरिया। संयुक्त मोर्चा इसीलिए बनाया है कि हम सब पार्टियों से ग्रस्त हैं, जो बीजेपी, कांग्रेस है, ये सब पूंजीवादी पार्टी बन चुकी हैं, सिर्फ पैसों वालों की पार्टियां हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप इन पार्टियों को ज्वाइन कीजिए, इलेक्शन लड़िए, जीतिए और अपना पैसा और बढ़ाएं। ये जनता के लिए तो काम कर नहीं रही है, तो उसी को देख के ये संयुक्त मोर्चा बनाया गया है।
जिसका आज उद्घोषणा हुई है। और बाकी आप लोगों के साथ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आप लोगों का सपोर्ट भी मांगते हैं इसके लिए। थैंक यू।